हाय गाइस। सो आज का टॉपिक है वी लुकअप। सो आई विल बी यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। सो आज हम स्टार्ट करते हैं वी लुकअप से। सो अगर आप लोगों को वी लुकअप आता है सो यू कैन स्किप दिस वीडियो। अगर नहीं आता तो बने रहिए, आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स। सो पहले हम देख लेते हैं वी लुकअप की रिक्वायरमेंट होती क्या है। सो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक सैंपल डेटाबेस गूगल से लिया है। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। अगर आप इसको देखिए तो ये एक एम्प्लॉय का डेटाबेस है। इसके अंदर दो शीट्स है, जिसके अंदर अगर आप देखो पहले कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है और बाकी में पर्सनल डिटेल्स है, जैसे कि नाम, टाइटल, एज, जेंडर, कब एम्प्लॉय हायर हुआ और कंट्री एंड सिटी। दैट्स अ पर्टिकुलर ऑल एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल्स। अब आते हैं अगले पे, जो कि है फाइनेंशियल डिटेल्स, एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स। इसके अंदर हमारे पास उसकी सैलरी है और उसका बोनस है। पूछते हैं वी लुकअप आपको चाहिए क्यों। वी लुकअप तब चाहिए होता है जब आपके पास पर्टिकुलर एक एक्सेल वर्कबुक में या एक शीट में, कहीं भी हो सकता है, कुछ एक डेटा है और दूसरी में कुछ शीट में या वर्कबुक में कुछ अलग डेटा है, बट दोनों में एक चीज या एक कॉलम कॉमन है। उस पर्टिकुलर दोनों वर्कबुक को हम ज्वाइन कर सकते हैं, मैरी कर सकते हैं यूजिंग वी लुकअप। आइए समझते हैं। जैसा कि एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल्स के अंदर अगर आपने नोटिस किया हो, कॉलम ए जो कि है एम्प्लॉय आईडी, लेट मी हाईलाइट इट। ये कॉलम है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है, ये आपने देखा यहाँ पे। ये शीट 1 में भी है और जहां पे एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स है वहां पे भी है ये। तो ये पर्टिकुलर एक कॉमन कॉलम हो गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पर्सनल डिटेल्स वाली में ही अगर आपको यहाँ पे सैलरी चाहिए, एक तो तरीका है आप मैन्युअली ढूंढे कंट्रोल एफ कर करके, या फिर कंट्रोल एफ नहीं तो आप टॉगल कर करके यहाँ से कंट्रोल से वहां पे कंट्रोल भी करे, राइट। अगर आप इतना मैनुअल टास्क नहीं करना चाहते, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ 1,000 डेटा है, ये 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। उसके लिए वी लुकअप है, एंड ट्रस्ट में इसका एक ही नहीं है, देयर आर मल्टीपल सिनेरियोस इन द इंडस्ट्री। अब सपोज करिए अगर आपको एम्प्लॉय सैलरी डिटेल, अगर आप शीट 2 देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी है। कई बार कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम नाम नहीं डालते फाइनेंशियल डिटेल्स के अंदर। तो अगर आपको यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम पॉपुलेट करना है तो कैसे करेंगे। अगेन इट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसको समझते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले कॉलम का नेम दे देते हैं एम्प्लॉय नेम। अब हम यूज करते हैं वी लुकअप का, पहले पैरामीटर्स देख लेते हैं। इसमें पहला पैरामीटर बोलता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब आप क्या ढूंढना चाहते हैं, राइट। हमारे केस में हम इम्प, आपने देखा एम्प्लॉय आईडी इधर भी है उधर भी है, तो एम्प्लॉय आईडी को ढूंढेंगे, राइट। उसके बाद वो पूछता है अगला, टेबल एरे बताओ। टेबल एरे कैसे देखेंगे, टेबल एरे है हमारे को अब जो कि एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो एम्प्लॉय नेम है हमारी इस शीट में, तो हम वापस से पहली वाली शीट में जाते हैं। अब इसमें जाके वो पूछता है टेबल एरे सिलेक्ट करो अगेन। तो हम क्या, हमारे को चाहिए एरे जिसके अंदर हमारा एक कॉमन कॉलम भी हो, और जो कॉलम हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे हमारा कॉमन कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, और जो ढूंढ रहे हैं उसका नाम है फुल नेम, राइट। इसका एरे हो गया ये वाला एरे। ए और बी कॉलम को पूरा ही सिलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर कॉमा दबाओ। फिर पूछता है तुम्हारे को कौन सा चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर, तुम्हारे को कौन सा चाहिए। हमारे को चाहिए, अगर आपने देखा हो ए और बी में, तो दूसरा कॉलम। मैं दूसरा 2 दबा रहा हूँ। उसके बाद पूछता है एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो मैं फॉल्स के लिए 0 दबाऊंगा और ये मेरा पूरा
पैरामीटर्स फिल हो जाते हैं। अब मैं एंटर दबा रहा हूँ और आप देखेंगे एम्प्लॉय नेम आ चुके हैं यहाँ पे। सो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। अब एक और एक ट्राई कर लेते हैं। आप सपोज करिए इसके अंदर आपको ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया। सो यहाँ पे अगर आपने देखा हो हायर डेट है, कॉलम आई, राइट। सो लेट्स क्विकली फिल एम्प्लॉय हायर डेट। अगेन वी विल यूजिंग इक्वल वी लुकअप। तो इसको मैंने यहाँ पे टैब दबाया, इसके पैरामीटर्स आ गए। क्विकली बताइए लुकअप वैल्यू में क्या यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू में अगेन कॉमन कॉलम के सेल्स ही यूज करना है, अदरवाइज आप मैरी नहीं करवा सकते दोनों डेटा को। तो लुकअप वैल्यू में हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे भी है वहां पे भी है, सो मैं लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी डाल रहा हूँ। टेबल एरे में मुझे वापस उस शीट में जाना पड़ेगा क्योंकि वो वाला एरे हम टेबल एरे यूज कर रहे हैं। सो अब मैं यहां से गया, मैंने कॉलम ए से सिलेक्ट किया और अब मैं जा रहा हूं टुवर्ड्स हायर डेट जो कि है कॉलम आई। और अगर आपने यहां देखा हो तो लिखा हुआ है इंटू 9C, आई रिपीट इंटू 9C, यहां तक छोड़ के। अब वो पूछेगा कॉलम बताओ नंबर। तो कॉलम नंबर हमारे को इसी ने बता दिया था जब हमने कॉलम अरे सेलेक्ट किया था, टेबल अरे। तो मैं यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए मैं फॉल्स पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर मारूंगा एंड आई विल हैव हायर डेट। So guys, this is a brief introduction about VLOOKUP. I will be adding many videos on Excel. So it's just like I want to make it short videos. So आप 2-2 3-3 मिनट के ही देखेंगे maximum, and we'll continue. Or I will be adding more informational video as and when you comment it or I found it useful for you all. Thank you for watching.